नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के 1040 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ना वाकई में आएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, जिससे कि वीडियो की कब कब आता है इसकी जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा अच्छा लगता है तो और भी लोगों को शेयर कीजिए जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में 6 लेटर वाले वर्ड जो कि एम शुरू हो रहे हैं वो एक होगा, जो कि 2 स्लाइड में हो गए, जो कि 98 के पास जो है वर्ड या 98 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, 98 वर्ड कैसे पढ़ जाते हैं, साथ ही एक टेक्स्ट का पूरा स्लाइड होगा, कैसा जो है किस तरह से और किस तरह से उच्चारण क्या आता है इंग्लिश में, वो सब सीखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और ये दोस्तों देख लेते हैं अल्फ़ाबेट को। अल्फ़ाबेट क्या है, वर्णमाला क्या है, क्या अल्फ़ाबेट का हिंदी वर्णमाला है या वर्णमाला का इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। जी आप जानते हैं इस तरह से? तो नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ है। इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि जो हमारा इंग्लिश है उसमें शुरुआत अल्फ़ाबेट से होता है, उसी तरह हिंदी में शुरुआत जो होता है वर्णमाला से होता है। यानी कह सकते हैं अंग्रेजी ग्रामर या हिंदी व्याकरण की बात होती है। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट या वर्णमाला पूरा एक ग्रामर जो है, यानी कह सकते हैं पूरा व्याकरण सीखने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश पढ़ना हो या हिंदी पढ़ना हो, इंग्लिश में लिखना हो या हिंदी में लिखना हो, या फिर आप समझ सकते हैं कि बोलना। बहुत सारे लोग हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं, जाहिर सी बात है। इंडिया में विविधता है, विविधताओं का बड़ा देश है। 140 करोड़ की आबादी हो गई। जी हाँ, अब भारत की आबादी जो है 141 करोड़ है। इसमें मान लीजिए कि मैक्सिमम आबादी जो है युवाओं की है, जो कि युवाओं का मतलब है कि जाहिर सी बात है जो 40 के अंदर है। जी हाँ, जो 40 ईयर्स के अंदर है वो युवा। बहुत सारे लोग जो है कॉलेज नहीं गए, या बहुत सारे लोग हिंदी माध्यम से पढ़े, या जो भी उनका लैंग्वेज है क्षेत्रीय भाषा से पढ़े, तो उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आखिर दिक्कत जो हो रही है उसको दूर कैसे किया जाए, इस बात को लेकर मेरा पूरा प्रयास है। वीडियोस जितने लोग देखते हैं उन सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कैसे किया जाता है। देखिए हिंदी के नाम भी लोग नहीं लिख पा रहे, अंग्रेजी में बहुत दिक्कत होती है। मोबाइल तो आपके पास है, लेकिन आप उसमें लिखे हुए सेटिंग्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरे से करवाना पड़ रहा है। दूसरी बात, सोशल मीडिया से जुड़ नहीं पा रहे हैं, लिखने ही नहीं आता है तो दिक्कत हो जाती है। तो इन सब समस्याओं का समाधान 2 तरह से होगा, एक तो इंग्लिश पढ़कर, दूसरा कि हिंदी का अंग्रेजी कर कर। तो चलिए अब देखिए, ये अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों ABCD तक होते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी को आता भी है। लेकिन इसके उच्चारण जो है, ये देखिए है तो 26, लेकिन उसको उच्चारण करने का तरीका है तो 68, यानी 70 से 2 कम, यानी कि 68 तरह से इसका अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है। जैसे वॉवेल देखिए, इसमें इसके भी 2 पार्ट हैं, जैसे A, E, I, O और U, इसको वॉवेल कहते हैं, जो कि यहाँ पर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ। और इसी के साथ डबल O मिला लीजिए, ठीक है। ये उच्चारण के दृष्टि से मैंने यहाँ लिया है, इस तरह से 6 हो जाते हैं। और इसका उच्चारण दोस्तों 27 तरह से, 27 अलग अलग तरह से है तो 6, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से, यानी कि वॉवेल का 5 और प्लस एक डबल वॉवेल। अब देखिए दूसरा बात की जो कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है 21, ठीक है। और उच्चारण करने का तरीका है तो 42 तरह से। जैसे बी को ब भी बोलते हैं, तो सी को क और स दो भी बोलते हैं, डी को ड तो बोलते हैं, लेकिन ज भी बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए जैसे K, L, M, N, ये सब साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स में ज़्यादातर आपको मतलब इससे साइलेंट लेटर भी बन जाते हैं। Q को क और Q तो बोलते हैं, R को र भी बोलते हैं, ड़ भी उच्चारण होता है, ठीक है, अंगा नहीं र भी उच्चारण होता है। इसको स, देखिए इसको स ज, मतलब मैं बताऊंगा। टी को के बारे में ये समझिए कि टी को त और ट तो बोलते हैं, च और स भी बोलते हैं। ये जो है दोस्तों, ये खास कर आपको बहुत ही समझना होगा तैयार अच्छे से, कि टी से च स कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है टी से च स। बहुत कम लोग जानते हैं कि टी को च और स भी उच्चारण में रखते हैं। दूसरी ओर से वर्णमाला है, हिंदी व्याकरण, क ख आप जानते होंगे, क से ग तक के जो अक्षर को जानते हैं, लेकिन ये क से ग तक के अक्षर बना कैसे, इस बात को भी समझना होगा। दूसरी बात, इसके 2 पार्ट हैं, स्वर जिसकी संख्या 14 है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम में ही, और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। अब इसका तो व्यंजन जो आप लिखते हैं
क ख गया वो नहीं होता एक्चुअल, वो आधा अधूरा होता है क से ग तक, सभी में स्वर मिले होते हैं। तो इनका अंग्रेजी आपको याद रखना होगा। देखिए याद तो आप ही को करना होगा, अगर याद आप करते हैं तो इंग्लिश पढ़ना 100% आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ एक वर्ड, कुछ वर्ड लिखता हूँ, जैसे लिखा रहेगा, मैं यहाँ पर एक इंग्लिश में आज बताता हूँ, आप इसे बताइए कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आप इसका हिंदी करके बताएं। देखिए ये जो है, और मैं इसको बता दूं कि कैसे लिखा हुआ है। चलिए देखिए, ये बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। आप अच्छे से अगर समझेंगे तो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पढ़ने आता कैसे पढ़ेंगे। देखिए ये भीखा राम चांद मल लिखा हुआ है। भीखा राम चांद मल, भीखा आप ऐसे लिख सकते हैं, भीखा राम हो गया, और ये हो गया चांदमल, ठीक है। ये कैसे पढ़ा गया भला, ये एक्चुअली समझे ये लिखा कैसे गया, या इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, इसको पढ़ते कैसे। तो इसके लिए आपको क्या होगा, दोस्तों स्वर, ठीक है, स्वर को याद रखना होगा और प्लस व्यंजन को याद रखना होगा, ठीक है। स्वर को और व्यंजन को याद रखेंगे तो आप ये ऐसा लिख पाएंगे और ऐसा पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए बी से भ होता है ना, छोटी कार के लिए आई होता है, के से ख होता है, आकार के लिए डबल ए होता है, कभी कभी सिंगल है, ज़्यादातर हम लोग सिंगल ए का इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ डबल इस्तेमाल किया गया है। आर से र होता है, आकार के लिए ये होता है, यहाँ पर सिंगल ए की जगह डबल ए की जगह जो है, जाहिर सी बात है उपयोग में सिंगल ए ही आता है, सिंगल ए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर आकार है, यहाँ भी आकार है, लेकिन यहाँ डबल है, यहाँ पर सिंगल है। ऐसा क्यों किया गया? ये सब लोकप्रियता के अनुसार ये सब होते रहते हैं, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। उसके बाद एम से म होता है, लास्ट म के बाद ए लगता नहीं है। चांद वाले सी से च होता है, और ये देखिए एन जो है ये चंद्रबिंदु का ही प्रतीक है, क्योंकि आ का भी यहाँ पर सिंगल ए आ गया है। कैसे? जैसे मान ली आ का अगर सिंगल ए लेते हैं और अन का जो है चंद्रबिंदु जो अन है उसका एन लेते हैं, तो इन दोनों का कॉमन लेकर ए एन कर देते हैं, ऐसे हो जाता है। जैसे मैथ में करते हैं हम लोग, चांद डी से ड होता है, और ये देखिए यहाँ पर ए नहीं लिखा गया क्योंकि इसको दो अलग अलग बात माना गया। अगर ए लिखते हैं तो चंदामल हो जाता है, ठीक है, चंदामल लोग पढ़ेंगे। तो इससे बचने के लिए चांद एक अलग वर्ड ले लिया गया, मल एक अलग वर्ड ले लिया। तो मल में एम ए म और ल लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो चांद में लिखा गया। तो ऐसे क्या आपको किसी का नाम लिखने या पढ़ने आता है ना? बहुत सारे बात है। मान लीजिए बैजू लिखना है, बैजू कैसे लिखेंगे बैजू? जैसे बैज दो BAIJU बैजू। तो चलिए ये भी देखेंगे, लेकिन इसके लिए स्वर व्यंजन तो जान लें। तो दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट क्या है? वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर है, संख्या है 14। जैसे देखिए अ आ ई उ री री। अ का मात्रा चिन्ह कुछ नहीं, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से हो गया, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी उकार के लिए हो गया, बड़ी उकार के लिए, री के लिए ये हो गया, बड़ी री के लिए हो गया। उसके लिए अंग्रेजी क्या होगा? आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए आ रहा है, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद है ए ओ अन अ। तो ए का का ओ का एक ऊपर के नीचे, अ का दो ऊपर हो गया रेखा, एक नीचे हो गया, सिरो रेखा के ऊपर। अन के लिए एक अनुनासिक, ये है चंद्रबिंदु। आ के लिए ये लास्ट के तीन जो है अक्सर लोग याद नहीं रख पाते हैं। देखिए अंग्रेजी ए का ई, आई का ए आई, जैसे बैजू में मैंने लिखा था ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। तो तीन को अच्छे से याद रखिए, ये अच्छे से याद रखिए, तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो हो जाता है। ये स्वर जो है वॉवेल का सारा 5 जो है, वॉवेल जो 5 है, ए ई आई ओ यू, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी है 9 के लिए हम लोग यानी हिंदी के शब्दों के लिए यहीं पर डिपेंड रहना होगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे बना है ये। तो देखिए बना कैसे है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हिंदी अंग्रेज आया, कि अब यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ मैं कि अंग्रेज आया, ठीक है, अंग्रेज
आ गए इंडिया में। कहाँ आ गए? तो इंडिया में आए। इंडिया में लिखता हूँ यहाँ पर, इंडिया में आए अंग्रेज इंडिया में आ गए। जब इंडिया में अंग्रेज आए तो यहाँ उनको जो इंडियन से यानी भारत के लोगों से उनका संपर्क हुआ। ठीक है, भारतीय संपर्क हुआ। और जैसे ही भारतीय संपर्क हुआ तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो भाई कुछ अलग ही भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। उनको यहाँ की बात समझ में नहीं आ रही थी। अंग्रेजों को यहाँ की बात समझ में नहीं आती, क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो देखा कि भाई वे तो पहले से ही A-E-I-O-U बोल रहे थे और यहाँ भी उनको समझ में आया कि भाई कहीं ना कहीं जो है जो टोन है हमारा टोन और इनका टोन थोड़ा सा तो सिमिलर लग ही रहा है। जैसे वो भी अ बोल रहे थे, जैसे बोल रहे थे ना आ, जैसे हम लोग बोलते हैं आम, तो वो भी आ बोल रहे थे। जैसे कि ये आ डैट था ना, तो वहाँ उनका साथ था क्या, मान लीजिए कि जैसे आप समझ सकते हैं का, तो कार बोल रहे थे का, तो सी से क होता है। ठीक है, सी से क होता है। उन्होंने देखा कि क यहाँ क बोल रहा है क, और वहाँ पर सी बोल रहा है, तो लेकिन सी बोल नहीं रहा। वर्ड्स जब उच्चारण हो रहे हैं तो का उच्चारण कर रहे थे। यानी उनको लगा कि भाई क जो है, कार जो मैं बोल रहा हूँ वह के लिए। ठीक है, समझ रहे होंगे, समझिए। जो सी है, जो ये सी है वो इंडिया में क बोला जा रहा है और आकार के लिए जो आकार है, आकार के लिए ये बोला जा रहा है जो कि यहाँ है। तो ये का और र से र बोल रहे हैं कार। ऐसा तो नहीं इंडिया के लोग पहले अंग्रेजों के आने से पहले कोई कार वर्ड जानते होंगे, इजाद के पहले नहीं जानते होंगे, जाहिर सी बात, उन्होंने कभी कार देखा ही नहीं। ये सब तो विदेशों से आया हुआ है ना, आयातित है वर्ड है और इंग्लिश का वर्ड है, इंडिया का नहीं है। यहाँ पर गाड़ी था, बैलगाड़ी, यहाँ पर घोड़ा गाड़ी था, रथ था, बहुत सारे चीज़ थे, घोड़े थे, लेकिन ये कार नहीं थे। साइकिल वगैरह तो थी ही, होंगी, लकड़ी के साइकिल वगैरह बहुत सारे लोग बना रखे थे पहले। तो ये सिमिलरिटी थी, समानता था, लेकिन सिर्फ बोलने में था, लिखने में नहीं था। उन्होंने क्या किया, अब उनको यहाँ के शासन प्रशासन को संभालने के लिए यहाँ की भाषा को समझना, यहाँ के नाम को लिखना चाहिए। अब जैसे किसी पे केस में कर रहे थे, ठीक है, मान लीजिए किसी पे जो है बात चल रहा था, केस चल रहा था, और या किसी का मान लीजिए ये नहीं समझते, किसी का ज़मीन को हड़पना चाह रहे थे, ऐसे ही समझते, किसी से ज़मीन हड़पना चाह रहे थे, दस्तावेज बनाना चाहता था, उनको डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे, वो लिखवा रहे थे, अंगूठा ले रहे थे। क्योंकि इंडियन लोग तो कम पढ़े लिखे थे उस समय, सभी लोग नहीं पढ़ते थे, तो शिक्षा कम थी, जबकि अंग्रेज थोड़े से थे, मुट्ठी भर थे, गिनती में थे, लेकिन वे शिक्षित थे, अपनी भाषा जानते थे। और वो जैसे डॉक्यूमेंट जब बनाएंगे तो नाम तो लिखेंगे ना। मान लो किसी का नाम ही है बैजू, किसी का नाम बैजू है और वो लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने डेवलप किया कि भाई जितने सारे अक्षर हैं, ठीक है, क से ज्ञ तक और अ से अह तक, उन सबको टोन के अनुसार जो है सेट कर दिया जाए। एक मतलब कोई नियम नहीं, सेट कर दिया, उन्होंने सेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके लिखना शुरू किया। तो इसलिए समझना होगा कि भाई स्वर व्यंजन का अंग्रेजी जो अंग्रेजों का देन है। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, व्यंजन नाम है व्यंजन, और नीचे जो लिखा हुआ है ये सब क ख ग अंग च छ झ इ, ठीक है। नीचे अंग्रेजी लिखा हुआ क के जी जी एच एन जी, सी एच सी डबल एच जे जे एच वाई एन। उसके बाद देखिए ट ठ ड ढ अण थ थ द ध ण न प फ ब भ म, ठीक है, क्या है म। फिर देखिए य र ल व तालाब्य श मूर्धन्य श दंत स ह अक्षर त्रज्ञ। तो ये तीन लास्ट जो है संयुक्ताक्षर है। इसके अलावा भी और भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि ड़ है और श है, और भी वर्ड्स मिल जाएंगे। ये सब वर्ड हैं, ये सब कहाँ से आएगा, ठीक है। और भी ज्वाइंट व्यंजन स्वर को मिलाकर जो है और भी अक्षर जो बन जाते हैं। तो ये सभी के सभी आधे अधूरे अक्षर है। जब भी इसमें से यानी क ख ग में से क से ज्ञ तक में अगर कोई भी स्वर मिला दें, ठीक है, अ मिलाए, आ मिलाए या अ तक मिला दें,
तो सिर्फ अ का मात्रा चिन्ह नहीं दिखता है, बाकी सभी का दिखता है। तो बिना सिर्फ अ के मात्रा चिन्ह जोड़कर क से ज्ञ तक को हम लोग पढ़ते हैं, क ख ग घ, इसमें कि मिला हुआ। अब व्यंजन का उच्चारण तो नहीं कर पाएंगे कि क का कैसे उच्चारण करें, ख ख ग का कैसे उच्चारण करें। तो इसको समझ जाइए कि भाई कैसे उच्चारण करना है, मुझे नहीं पता, आप कैसे कर सकते हैं। जब क ख ग का उच्चारण, देखिए स्वर क्या है, जो सीधा डायरेक्ट बिना किसी टच से हवा जो वायु जो है हमारे उधर से निकलता है और किसी भी हमारे मुख में किसी चीज़ से नहीं उसका संपर्क होता है, सीधा हवा है स्वर। लेकिन व्यंजन क्या है, हवा और जो व्यंजन दोनों का संयोग है। जैसे क अगर बोल रहे हैं क, तो उसमें क और अ मिला हुआ, का बोल रहे हैं तो क आ मिला हुआ, की बोल रहे तो क ई, कु तो क उ, के तो क ए, कै तो के ऐ, को तो के ओ, कौ तो के ए यू, कन तो के एन, कह तो के एच, ये सब मिला हुआ। समझिए तो इसको अच्छे से याद कीजिए। जैसे किसी भी व्यंजन में देखिए किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, स्वर तो मैंने बता दिया, तब एक अक्षर बनता है। इंग्लिश में ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ अंग्रेजी करते समय इसका जो व्यंजन का जो ये सब का कहाँ से आया, ये क ख का के जी जी एच अंग, ये सब अंग्रेजों ने बनाया है, इसीलिए बहुत सारे जो है दिखते हैं। और जब भी उन्होंने इतना साल, उन्होंने 200 साल कम से कम तो मान के चलिए कि शासन उनका था प्रत्यक्ष रूप से, तो ये 200 साल जो है उनका इतना सारा असर है कि भाई गलती, आज भी गलतियां ही हम लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो सुधार की ज़रूरत है, इसमें विशेष मैं ऐसा समझता हूँ, और आपको नए अंदाज सीखना होगा। ठीक है, तो देखिए इसी में जब स्वर, जैसे अगर क में अ मिला रहे तो के में लिखा दे, क में आ मिला रहा है तो डबल ए की जगह सिंगल है, ओ मिला रहे अ मिला रहा है तो के यू कर देंगे, सिंपल सर। जैसे क, ये देखिए व्यंजन प्लस स्वर, तब हमारा एक अक्षर मिलता है, बनता है क। यही क हम लोग पढ़ते हैं, ये क नहीं पढ़ते क्योंकि ये आधा क है, ये है व्यंजन, ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये अक्षर, व्यंजन स्वर अक्षर, तब अक्षर बनता है। और अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाइए, बहुत सारे अक्षर जुड़कर जो है शब्द निर्माण करते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। तो क हो गया, म लिखना है तो म प्लस अ इक्वल म हो गया, ल लिखना है तो ल प्लस ल हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जोड़ दीजिए क म ल, 3 अक्षर को जोड़कर एक शब्द बन गया कमल। ठीक, कमल बन गया। अंग्रेजी क्या लिखा गया ना, अंग्रेजी इजी है, का के हो जाएगा, के ए एम ए, और लास्ट में एल लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ए लिखेंगे तो कमला पड़ जाएगा। तो कमल, कमल नहीं कमल, वो सब उच्चारण मत जाइए, क्योंकि हिंदी का जैसे ही किया गया वैसे ही समझना होगा। अच्छे समझिए, देखिए आपको समझाना ही मेरा काम है, अगर आप समझ जाते हैं तो इजी है, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जो है दोस्तों कॉन्सोनेंट में बात करते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या जो है तो मात्र 21, कितना है, मात्र 21 है। उच्चारण करने का तरीका कितना है, 41 तरह से। जैसे देखिए इसको बी से लेकर यानी बी ए से लेकर जेड के बीच में आप बस ए ई आई ओ यू को हटा दिए, वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही कहलाएंगे। एक बात मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपकी समझ में आएगा आपको, ताकि आपका ध्यान बढ़ता रहे इसी पर। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि क्या मैं लिख रहा हूँ, ताकि और भी अच्छे से समझ पाए। मैंने लिखा है यहाँ पर सन चर सियल चुअल, मिक्सअप करके मैंने लिख दिया। कैसे, ये कहाँ से आया है ये समझिए, मैं बताऊँगा। देखिए बी को ब बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, को फ बोलते हैं, जी को ग और ज बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह। तो दोस्तों ज कैसे बोलते हैं, जब लिखते हैं हम लोग लिखते हैं ग्रेजुएट, वर्ड तो सुना ही होगा आपने, ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, ग्रेजुअली, तब डी को ज उच्चारण कर जाते हैं। सी को स क तो बोलते हैं, के को भी क बोलते हैं, लेकिन सी से स कब होगा, इस बात को समझते हैं नहीं। सी ओ को क्या स पढ़ेंगे, को सो नॉन सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट,
तो सी के साथ जब आई है ना, आई आए तो सी को सब जैसे सर्कल, CIR सर्कल है ना, या आप देखते होंगे लिखते हैं POLICE, तो सी को सब बोलते, तब बोलते हैं पुलिस। क्या बोलते हैं? पुलिस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ CI और CE को स पढ़ते हैं और के को CH, क के लिए देखिए C है, K है, उसके अलावा CH है, CK है, Q है, QUE है, CH से कैरेक्टर, क्रोम, लक में ये आ जाएगा, क्वेश्चन, क्वीन, पॉइंट में क्वीन में आ जाएगा, है ना। आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं, हिंदी के शब्दों में इस पर प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, तो OX को एक्स फॉक्स, कभी कभी EX से भी उच्चारण होता है, तब EX को एक्स बोलते हैं या एग्ज बोलते हैं, एक्स या एग्ज बोलते हैं, तो ये फॉक्स हो गया। या आप देखें कि EX या लिखते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, तो EX को क्या बोलते हैं? एक्स, एक्सट्रीम, या बोलते हैं एक्सट्रीम बोलते हैं, या बोलते हैं एग्जाम, तो एक्स क्या बोलते हैं? एग्ज, एग्जाम, एग्जाम। अब देखिए इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, और ES से भी ज होता है, ES से भी ज होता है, इसको स और इसको ज बोलते हैं, ES से भी ज होता है, ठीक है। जैसे मैं वर्ड बोलता हूँ सीजन, देखिए SEA को सी बोलेंगे और यहाँ S जो है ज के रूप में उच्चारण हुआ, SON जन, जबकि SON को सन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जन पढ़ा गया क्योंकि ये लिख दिया गया सीजन, एक वर्ड है सीजन, तो SEON है यहाँ पर, तो यहाँ सन और यहाँ जन, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अलग अलग वर्ड में अलग अलग उच्चारण नहीं देखेंगे तो सीसन पढ़ देंगे क्या? और वर्ड्स तो अलग अलग होंगे ही, 26 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे? लाखों वर्ड बनेंगे, जी हाँ लाखों वर्ड बनेंगे, लाखों वर्ड्स को पढ़ेंगे तब जब कुछ तो डिफरेंस होगा ना। कभी कभी एक ही जैसे वर्ड्स में उच्चारण सेम टू सेम मिलते हैं। अब जैसे टी को ट तो बोलते हैं, च और श भी बोलते हैं। जैसे च कब बोलेंगे? जब टी के बाद यू हो, टी के बाद यू हो, जैसे चुअर, चुअल, जैसे फर्नीचर, नेचर, एक कैंडिडेचर, चुअल में एक्चुअल, फैक्चुअल, ग्रेज, ये सब होता है। अब च का बोलेंगे जब टी के बाद आई हो, टी के बाद जब आई हो तब बोलेंगे ताला बेशक, जैसे एक्शन, नेशन, कंडीशन, सीएल में एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ये सब है ना। तो ये सब है, इसको अच्छे से पकड़िए। डब्लू को भी वह बोलते हैं और भी को भी वह ही बोलते हैं। ये पॉपुलैरिटी पे आपको लेना पड़ेगा कि कौन सा पॉपुलर ज़्यादा है उसके अनुसार। बात समझ रहे होंगे आपको। तो चलिए मैं कुछ वर्ड्स पे बात करता हूँ। जैसे मैंने बात किया कि भाई SON को बोलते हैं सन। अब होता क्या है, O को O पढ़ते हैं, ठीक है। अब जिसको नहीं पढ़ने आता कहते O, ऐसे स होता है ON, तो सन, सोन क्या पढ़ देते हैं? हिंदी जिनको जिनसे जम बिल्कुल हिंदी मजबूत है वो सोन पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। सोन नहीं पढ़ना है, क्योंकि ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होता है। ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होता है, बल्कि ऊ भी होता है, बल्कि आ भी होता है, बल्कि अ भी होता है। यहाँ पर जो है अ ही उच्चारण लिया गया है। लेकिन अब देखिए, ये तो ओ की बात था। अब जैसे मैंने बताया था सीजन, ठीक है, लिखते हैं सीजन, तब देखिए सीजन, तो सीजन बोल रहे हैं तो यहाँ पर ओ को तो अ बोल रहे हैं, लेकिन एस को ही बदल दिए। यहाँ पर स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो है ज पढ़ रहे हैं। अंतर हो गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट को उच्चारण में। अब एक वर्ड ले लेते हैं, देखिए, जो कि मिलता जुलता है, रीजन, सीजन, सीजन, तो जन यहाँ आ गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीजन। अब देखिए जन यहाँ है, जन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ SON को बोलते हैं, यहाँ जो है SON को जन पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है GION को जन पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक जैसे उच्चारण होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब जगह एक ही तरह के वर्ड्स को रखें। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेने होंगे
कैसे वर्ड्स पढ़ने हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपका प्रैक्टिस हमारा जो है बताने का तरीका, अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं तो पढ़ना तो अब आपके बाएं हाथ का ही खेल है। जी हाँ, बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों ये तो था। अब देखिए कि जो वर्ड्स हैं, ठीक है, कैसे क्या उच्चारण हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि कुछ और एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं एज, एज क्या पढ़ते हैं इसको, एज। अगर लिख दें यहाँ पर लिंकेज, तब क्या पढ़ते हैं, लिंकेज। तो ये जो एज है, एज तो यहाँ भी आया यहाँ भी आया, दोनों में एक्यूरेट आया, लेकिन लिंक पहला वर्ड जो है लिंक वो डिफरेंट है। लिंकेज क्या है, लिंकेज। अब समझ में आया, लिंकेज एक जैसे उच्चारण है तो यहाँ एक जैसा लिखा गया, लेकिन यहाँ तो ऊपर नहीं लिखा गया था, यहाँ सन यहाँ जन डिफरेंट है। ऐसा ही है वर्ड्स को लेकर, और आपको समझना होगा। बहुत सारे जैसे देखिए CALM काम बोलते हैं, है ना, काम। यहाँ LM देखिए BOMB बॉम्ब, बॉम्ब थोड़ी बोलते, बॉम्ब बोलते, बॉम्ब। B साइलेंट होता है, यहाँ L साइलेंट होता है, काम। ठीक है, ये सब चीज़ जो है आपको पढ़कर ही समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से याद रखिए। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो हैं आपके लिए रामबाण का, जैसे होता है ना कि लास्ट में जब एक लास्ट का उपाय क्या होना चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो यही वो लास्ट का उपाय है। जैसे कि बहुत सारे लोग को आखिरी दवाई के रूप में दे दिया जाता है, कुछ कोई इंजेक्शन दिया जाता है कि भाई ये दवाई पड़ गया तो अब ठीक हो गया। तो ये है दोस्तों, ये वर्ड्स है जिसको पढ़ना था। अब देखिए एक मैं एग्जांपल ले लूँ, ये सबको आप याद रखिए। ये जो है इधर लिखा हुआ है इसको याद रखिए, और उसके अनुसार इसको पढ़ कर देखिए कि क्या आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे। नहीं पढ़ पा रहे तो हमारे पुराने वीडियो को देखेंगे तो कैसे पढ़ाता हुआ मैं बताऊँगा। अब जैसे देखिए ये बताइए, आपने देखा होगा आईना, ठीक है, आईना देखा होगा जरूर। मैंने कुछ लोग से पूछा क्या भाई इसको क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं मिरर, मिरर, ठीक है, मिरर, मिरर बोल रहे हैं आईना को। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, मिरर, मिरर, है ना। मिरर का मतलब क्या होगा, मिरर का मतलब तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। बहुत देर तक मुझे समझने के पैसे, क्योंकि मैंने पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि अरे जो आईना होता है, आईना, तो क्या मिरर नहीं होता बाबा, मिरर होता है, ठीक है। मिरर क्या होता है, मिरर ये होता है, मिरर। तो मैंने पूछा कि ये स्पेलिंग क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि भाई मिरर का स्पेलिंग होगा ME, है ना। मैंने हिंट दिया कि भाई मिरर में OR लगता है तो R बोलते हैं, तो उन्होंने कहा MERROR। मैंने कहा कि एकदम बिल्कुल भी सही नहीं है। मिरर का स्पेलिंग MIOORROR है। तो कहा गया कि, तो मुझे लगा कि वही उनको पता नहीं था। तो इस तरह से जो है वर्ड्स का उच्चारण भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए सुनना होगा वर्ड्स को, जितना सुनेंगे उतना ही समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे स्लाइड को देखिए, और ये दूसरे स्लाइड को भी आप स्क्रीन शॉट ले लें सभी का, और लेने के बाद इनका उच्चारण करने का प्रयोग करें कि इधर जो लिखा हुआ क्या इधर उच्चारण में आपका आ रहा है या नहीं, आप कहाँ फंस रहे हैं। कमेंट करके बताइए, मुझे समझ में आएगा कि कहाँ क्या बताना है। एक और स्लाइड है दोस्तों जो कि समझ में आपको ये लाएगा किस तरह। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे दूँ यहाँ पर, जैसे मान ली क्योर लिखा हुआ, तो क्योर यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, क्योर पढ़ेंगे इसको। ENT को एंड पहले से बता दिएगा, जैसे ENT को एंड पढ़ते हैं तो R लगे तो रेंट, T लगे टेंट, तो जब अगर M लगे तो मेंट हो गया, तो क्योरमेंट तो आ गया ना। PR में अलग से एक प्रीफिक्स पार्ट है, तो प्योर प्रोक्योरमेंट पढ़ दिया गया इजी दोस्तों। इसी तरह से ये 64 है ना, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको इस तरह से एकदम एक ऐसा इंजेक्शन जो कि बहुत तेज़ी से काम करने वाला होता है ना, इंजेक्शन जो लोग दवा खाते हैं, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन जल्दी काम करता है, तो वो ही काम करेगा ये इंग्लिश पढ़ने में। आपका स्पेलिंग में भी दिक्कत नहीं होगी, लिखने भी लगेंगे कि जो जो सुनने को वैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के टेक्स्ट को देखते हैं, थोड़ा सा
समझे हैं मेरी बात को तो आप बहुत ही सीखेंगे और जल्दी से पढ़ना आएगा। बहुत सारे लोगों को देखिए बहुत चीज़ पढ़ भी लेते हैं लेकिन बहुत सारे जाकर कहीं कहीं अटकते हैं। अब अटकने का ये मतलब नहीं कि आप कहीं कहीं अटक जाए। क्यों अटकेंगे भाई? दम नहीं अटकना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, TOUH TOUGH है ना, TOU, मैं इसको मैं बात करता हूँ कि कैसे क्या पढ़ा दिया गया। मुझे अजीब लगा कि भाई क्यों नहीं पढ़ने आया, भला क्यों बाकी लोग पढ़ रहे थे क्यों नहीं पढ़े। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हो सकता है कुछ लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको आता है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी बात दोस्तों, ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट NCERT बुक से लिया गया। इसमें हिंदी इंग्लिश का भी प्रयोग किया गया है ना, यानी हिंदी के शब्द है, इंग्लिश के तो पूरा शब्द है ही, वर्ड्स हैं ही। चलिए पढ़ते हैं उन्हीं पार्ट्स वर्ड को जो आपने देखे हैं अभी उनको अनुसार। लेकिन एक बात समझिए कि जैसे मैंने बताया कि टी लिखा हुआ था टी, ठीक है, TOUGH, ये एस नहीं हटाइए, क्या लिखा हुआ था, कितने लोग पढ़ सकते हैं TOUGH? ये पढ़िए TIMING। लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब इतने छोटे छोटे वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप कहेंगे कि ये तो थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ये पढ़ लेंगे, हो सकता है ये पढ़ ले आप, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे थे। टफ, ये टफ है, ये टाइमिंग लिखा हुआ, टाइमिंग्स। तो ये दोस्तों उच्चारण क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सुन नहीं रहे हैं लोग, समझ नहीं रहे हैं कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए सेवरल, एल क्वाल बोलते हैं, ईयर क्वाल बोलते हैं, भी लगा वर हो गया। सेवरल, टी को टी बोलते हैं, बड़ी ई को ई बोलते हैं तो टी हो गया। ईयर क्वाल बोलते हैं, सी क्या लगा चर हो गया। टीचर्स, सी को बोलते हैं कन, तो कन हो गया। TR ट्री बोलते हैं, ये पार्ट हो गया। और टी को टेड बोलते हैं, BU पढ़ना था। कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलप, ENT बोलते हैं मेंट, डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। वी आर ग्रेटफुल, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रूप में, ग्रेटफुल टू देयर प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। IVL को इवल बोलते हैं तो यहाँ इवल हो गया पॉसिबल। वी आर इंडेप्टेड, ठीक है, टू द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजे, देखिए इसको क्या बोलते हैं, सन्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव जेनरसली परमिटेड, टेड बोलते हैं, परमिटेड अस टू ड्रॉ अपॉन देयर रिसोर्सेज, मटेरियल के बाद ही है ईएल, मटेरियल एंड पर्सनल। वी आर स्पेशली ग्रेटफुल टू द मेंबर्स ऑफ द नेशन। आई के बाद वो जो है छूट गया है तो नेशनल हो गया। मॉनिटरिंग कमिटी, अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एडुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ PRO प्रोफेसर, ओवर बोलते हैं लगा सर, प्रोफेसर मृणल मिरी, ये नाम हिंदी का नाम है, मृणल मिरी एंड प्रोफेसर देखिए प्रो भी है, प्रोफेसर GP देश पांडे फॉर देयर वैल्यूएबल टाइम एंड कंट्रीब्यूशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये है कमिटेड टू सिस्टेमिक रिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस, वो यूज बोलते हैं। देखिए सब मैं घेर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। NCERT वेलकम्स कमेंट्स, comments and suggestions which will
एबल को एबल बोलते हैं, लगा तो एबल्स हो गया। इनेबल्स अस टू एन अंडरटेक, टेक अंडरटेक फर्दर रिवीजन, ऐसा इनको जन बोलते हैं, रिवीजन एंड रिफाइनमेंट। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अब देखिए समझने का ये होगा कि जो 6 लेटर वाले वर्ड्स हैं उसको भी एक बार पढ़ के देख लीजिए, तो कोई अलग है। मिल्टन, क्या पढ़ते हैं? मिल्टन। मेरे साथ पढ़िए जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है। मिलियन नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़े। मिम्बर, मेंबर का मतलब है मिम्ब्रे। नेक्स्ट मिमियोज, मिमियोज। माइमर्स, माइमर्स। और है मिमिक, सी को क्या बोलते हैं? मिमिक। मिमिक के बाद है मिमिक्स, यहाँ भी सी एस है। फिर देखिए माइमिंग, माइमिंग पहला आई, और इसके बाद इंग जो होता है, इंग के पहले आई जो रहता है उसको आई पढ़ते हैं और इसको इंग ही पढ़ते हैं। माइमिंग हो गया। जैसे टाइमिंग मैंने बताया था, माइमर, माइमर हो गया। माइमर के बाद देखिए माइमोशा, माइमोशा, माइमसेस। नेक्स्ट देखें मिम्सी, मिम्सी के बाद है मिनार्स, मिनार्स के बाद देखिए मीनेटो, मिनेटो के बाद है मिनबार, उसके बाद है माइंस, माइंस के बाद है माइंसर और है माइंसेस, माइंसेस के बाद देखें यहाँ पर माइंसी, मिन्सिस, मिन्सिस। और ये माइंडेड, माइंड में ईडी लगे तो माइंडेड हो गया। माइंडेड के बाद है माइंडेन, माइंड में ही ये एन लगे तो माइंडेन हो गया। ई आर लग गया तो माइंडर हो गया। नेक्स्ट देखिए ई आर लगे, माइनर्स। नेक्स्ट मिंस्ड, मिंज के बाद देखें मिंग, मिंग के बाद देखिए यहाँ पर मिंगेस, मिंगेस के बाद मिंगीन, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है इसको मिंगल है ना, मिंगल, इंगल या देखिए वर्ड मिंगल, मीनियर। नेक्स्ट देखें मिनीफाई, उसके बाद देखिए मिनी, मिनिमा। नेक्स्ट मिनी मी, मिनी मी, मिनिम्स, मिनिम्स। नेक्स्ट देखिए माइनिंग ना, माइनिंग, माइनिंग के बाद है माइनियन। नेक्स्ट देखिए इधर मिनिस, माइनिस, मीनियम, मीनियम के बाद है मिंकस। फिर है मिनैन, मिनैन के बाद देखें यहाँ पर मिनी, मिनी के बाद है मिनट, मिनो है ना, नो, ओ डब्ल्यू को चालू हो गया, हालांकि ना पढ़ते हैं, नाव भी पढ़ते हैं, तो मीन, नोएन। नेक्स्ट है ये देखिए माइनर्स, ठीक है, माइनर्स, माइनस के बाद है माइनर, ये भी माइनर ही हो गया, ऐसे ही है माइनर। मिंटेड, और लास्ट जो है इसमें यहाँ देखिए इस स्लाइड में मिंटर। नेक्स्ट और स्लाइड देखिए और इसको पढ़ने देखिए, मेरे साथ पढ़िए उच्चारण से। मिन्थे, मिन्थे के बाद मिन्यूट, मिनट के बाद है मिनट, जानते हैं मिनट, 60 सेकंड इक्वल मिनट, जो हमारे घड़ी में रहता है। मिंक्सेस, मिंक्सेस, मिनियन, मिनियन के बाद है मियोम्बो, मियोम्बो के बाद है मियोसेस, उसके बाद देखिए मियोसिस, मियोसिस के बाद है मियोटिक, मियोटिक। नेक्स्ट है मिरेज, मिरेज के बाद है मिर्ची, और ये देखिए है मिरफैक्ट। नेक्स्ट देखें मीडियम, मिरिट्स। नेक्स्ट मीरियर, बगल में लिखा हुआ मायरिंग, मिरिंग्स है ना, मायरिंग, मिरिंग्स, मिरिट। नेक्स्ट देखें मीकर, मीकर, मिरॉन्स, मिरपुर। इसके बाद है मिरर, देखिए यही मिरर के लिए कोई सवाल था ना, ये मिरर आ गया है, मिरर, मिरर। नेक्स्ट देखिए मिर्थ, मर्थ और मर्व। नेक्स्ट देखें मिर्जैम, मिर्जस, मिर्जस, मिसैक्ट, मिसैक्ट के बाद मिसएड, मिसैम, मिसेट, मिसेट के बाद मिसक्यू, मिसक्यू के बाद है
मिसकट, मिसकट के बाद थोड़ा तेजी चलेंगे तो मिसडेड, मिसडेड के बाद है मिससीड, मिसर, मिसर के बाद है मिसर्स, ये अलग से है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एस लग गया था, मिजरी, सॉरी माइजरी, माइजरी के बाद देखिए मिसफेड, मिसफेड, मिसफिट और है मिसैप, मिसैप के बाद है मिसर, मिसर के बाद देखिए मिसेस और ये है नेक्स्ट है मिसिट, मिसिट के बाद क्या है तो मिसमी, मिसमी, मिसमी के बाद देखिए मिसना, क्या है मिसना, और ये लास्ट है दोस्तों तीन और है मिसकल, मिसकल के बाद हो गया मिसकेन और ये लास्ट है मिसकी। दोस्तों ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ना सीखना शुरू कीजिए, बहुत जल्दी पढ़ना सीखना, यानी पढ़ना भी आ जाएगा, लिखना बोलना तो आएगा ही। चलिए अब देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉवेल का उच्चारण कैसे किया जाए। तो मैं बता दूं यहाँ पर तेजी से कि ए का उच्चारण हर एक वर्ड में अलग अलग होगा, जैसे कभी अ, कभी आ, कभी ए, कभी ए होगा। एग्जाम्पल के रूप में अलग अलग बताता हूँ। मेडल यहाँ ए हुआ, मास में ए आ हो गया, मेड में ए और मैन में ए हो गया। उसी तरह वाटर में ए को आ बोलते हैं और ई का जो है उच्चारण अ के रूप में वाटर। पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ जो है ना ई, और सी के बाद ई है जिसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। पीन में छोटी ई का उच्चारण छोटी, आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टी टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, जबकि सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में सर्कल। सम में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, ई का उच्चारण जो है अ के रूप में, तभी सम पढ़ते ना तो सोम नहीं पढ़ते क्या, सोमे नहीं पढ़ते क्या। अबाउट में ए का उच्चारण ए के रूप में और ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, जबकि प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। उसके बाद तो ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ते हैं, पुट में यू को ऊ और ट्यून में यू को ई यू पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं ई यू, जबकि एस डब्ल्यू सुन में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में और एफ एल डब्ल्यू डी फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ। तो ये दोस्तों कैसे पढ़ा जाता है आपको समझना होगा। दोस्तों चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं कुछ और खास महत्वपूर्ण बात को। देखिए जो है सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हमारे वीडियो को डे 1 देखना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर टैप कीजिए, गूगल पे टैप सारा वीडियो को संख्या दोस्तों 1200 प्लस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहे तो रीडिंग सीखना हो या राइटिंग या स्पोकन सब कुछ सीखने दीजिए, अपना तो एग्जाम की बुक लेना मतलब सही करना। हाँ एक कॉपी जरूर बना लीजिए जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल मिले। जैसा मैं बताऊँगा वैसे आप करते चले 100% सीखेंगे। तो दोस्तों एक प्रैक्टिस और बनता है आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, कुछ आज तक आपने कुछ तो वर्ड्स पढ़े होंगे, उन वर्ड्स को आप लिख लीजिए और उन वर्ड्स को लिखने के बाद सारे वॉवेल्स को सेट कीजिए कि आपने उस वर्ड पे क्या क्या पढ़ा। जैसे मैंने यहाँ वर्ड लिया है ए से, सारे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से, और उसको उच्चारण करना हो। जैसे सभी वॉवेल को उच्चारण, जैसे ओ को यहाँ मैं कंपनी में अ पढ़ रहा हूँ और ए को भी अ पढ़, तभी तो मैं उच्चारण कंपनी पढ़ पाया, तो कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ हो रहा है सॉल्ट, केयर में ए का उच्चारण जो है ए हो रहा है केयर, मैप में ए का उच्चारण जो है ए हो रहा है मैप, ठीक है मैप। परफेक्ट में दो ही है, पहला ए का उच्चारण आ हुआ और फेक्ट वाला फेक्ट का जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ। जिसके प्रीफिक्स का जो ई है दोस्तों उसका उच्चारण प्री, चाहे छोटी बोले बड़ी बोले, ये कन्फ्यूज़न है हमेशा। 10 में ई का उच्चारण जो है ए ही के रूप में हो रहा है 10। उसके साथ सर में आई को अब पढ़ रहा हूँ मैं, आप क्या पढ़ते हैं अपने वर्ड्स में ये देखिए। फिग में छोटी को ई पढ़ रहे हैं, आप अपने वर्ड में क्या पढ़ रहे हैं इसको आप देखिए, अपने वर्ड को देखिए, ठीक है, तभी पता चले कि जो नया वर्ड्स को कैसे पढ़ेंगे। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। उसके बाद एसवेंसन को अब पढ़ते हैं, एसवेंसन को अब पढ़ते हैं, आउट का उच्चारण ओ आ के रूप में हो रहा है और प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। जबकि मोटो में एम के साथ टी के साथ दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को अब पढ़ रहे हैं, बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं अ, ब्यूटी पुट में यू को जो है पढ़ रहे ओ। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हो रहा है, जबकि फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ फ्लड, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ लुक। तो दोस्तों इस तरह से 200 वर्ड्स पढ़िए और 20 वर्ड, जी हाँ 20 वर्ड जो है 10 दिन तक लीजिए, 10 दिन तक लीजिए। 11वें दिन जो है किसी भी वर्ड मीनिंग को आपको पढ़ने के लिए जो है बहुत ही मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत ईजिली पढ़ेंगे अगर आप अपने वर्ड्स को जानते हैं। ये आपके वर्ड होने चाहिए, ये मेरे वर्ड है,
आपके वो कौन से वर्ड जिसको आप उच्चारण करते हैं, जिसका आप लिख सकते हैं, सही स्पेलिंग और सही उच्चारण पढ़ सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप में क्या, आपने क्या उपलब्धि आपका हासिल किया है। कुछ तो किया होगा, कुछ तो वर्ड आता होगा। नहीं आता तो मैं बताऊँ, मोबाइल, कार, बैग, ये सभी पढ़ के लिख देखिए क्या उच्चारण हो रहा है। ठीक है, जैसे ही करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जिसका नाम ओमनीसेट है। कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।